नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, हैकर्स ने चाइनीज पुलिस, टू बी प्रिसाइज शंघाई पुलिस से 1 बिलियन सिटीजन्स के रिकॉर्ड्स चुराए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन सिटीजन्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, ऐसा हैकर का कहना है। एंड इसको काफी ज्यादा रेप्यूटेड जर्नल्स ने भी कवर किया जा रहा है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो आप जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके सिवा मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लास चल रही है, निकालो प्रीलिम्स 2023, जिसमें इस वक्त हम मई महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। 4 बजे से 6 बजे होती है। लिंक ऑलरेडी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो इसमें आप जरूर जुड़ें, एनरोल बटन पे जरूर दबाएं और एनरोल करना ना भूलें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10, और अगर आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बस ये कोड यूज करें KC10 और फिर मुझसे संपर्क करें। जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, देखिए, दुनिया भर में अगर आप देखें तो प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एक मेजर इशू बन चुका है ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया में भी बन चुका है। कई केसेस आ चुके हैं हैकिंग के, डेटा ब्रीच के, जिससे ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट डेटाबेस नहीं, कॉर्पोरेट्स के डेटाबेस भी इक्वली वल्नरेबल पाए गए हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें भी एनोनिमस ने रशियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, ऐसे भी न्यूज आए थे। इसी में एक नया जो रिपोर्ट आया है वो है दोस्तों, एक हैकर ने क्लेम किया है कि उसने 1 बिलियन चाइनीज सिटीजन्स का जो शंघाई पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसे कॉम्प्रोमाइज किया है, और वो बेच रहा है 1 बिलियन चाइनीज सिटीजन्स का जो डेटा रिकॉर्ड्स उसने पाए हैं। तो ये अगर आप देखें तो शंघाई पुलिस के डेटाबेस को ब्रीच किया गया है इस अननोन हैकर के द्वारा, एंड 23 टेराबाइट्स ऑफ डेटा है इसके पास, जो कि अब ये बेच रहा है। ये इसकी जो कीमत इसने कही है, ये डेटा खरीदने के लिए 10 बिटकॉइंस अदा करने होंगे। एंड इसके द्वारा अगर आप देखें तो जो डेटा है इसमें नाम है, एड्रेसेस हैं, बर्थ प्लेसेस हैं, नेशनल आईडीज हैं, फोन नंबर्स हैं, क्रिमिनल केस इंफॉर्मेशन है, 1 बिलियन चाइनीज इंडिविजुअल्स के। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, काफी बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। शांघाई नेशनल पुलिस डेटाबेस जो कि 2022 में लीक हुआ था, उसी से इसने फर्दर इसको एक्सप्लॉइट किया है। और अगर ये सच हुआ तो दोस्तों आप अगर देखें तो ये आज तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच होगा। एंड इसको इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ चाइना को भी कॉम्प्रोमाइज करने में विरोधी देशों के द्वारा, विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज के द्वारा ये डेटा काफी ज्यादा उनके लिए यूजफुल सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम पास्ट में देखें तो कई मेजर डेटा ब्रीच इवेंट्स हो चुके हैं। सबसे फेमस है इनमें से सिटी बैंक हैक, जो कि 1995 में एक रशियन प्रोग्रामर के द्वारा हुआ था। उसने सिटी बैंक के अकाउंट क्रेडेंशियल्स अपने उनके कस्टमर्स के चुराए थे, पासवर्ड, अकाउंट नंबर दोनों ही चुरा लिए थे, और इसका इस्तेमाल करके उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड दी ग्लोब ट्रांसफर कर लिए थे। अमेरिकन मिलिट्री हैक 2001-2002 में हुई थी, जिसमें 97 डिफरेंट यूएस मिलिट्री सिस्टम्स जो कि पेंटागन एंड नासा में हैं, उन सभी को कॉम्प्रोमाइज किया गया था, और पर्पस था इसके पीछे यूएफओ को ढूंढना। इसके सिवा हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम हैक 2008 का है, जिसमें 130 मिलियन कस्टमर्स के अकाउंट कॉम्प्रोमाइज किए गए थे, और वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड हैक्स इन हिस्ट्री में से एक ये बताया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम चाइना की हैकिंग की बात करें, जो शंघाई पुलिस का डेटा ब्रीच हुआ है उसकी बात करें, तो ये लार्जेस्ट डेटा ब्रीच है। एंड जो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ डेटा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड इसमें अगर आप देखें तो जो सिटीजन का भरोसा है, गवर्नमेंट को जब वो डेटा देते हैं, गवर्नमेंट स्टोर करती है, तो वो भरोसा डगमगा जाता है। तो चाइना या फिर इंडिया या फिर यूएस, कोई भी देश हो दोस्तों, उसमें जो सिटीजन का भरोसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो भरोसा डगमगाना बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके सिवा ये डेटा यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्कैम के लिए। इसके सिवा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें होता यूं है कि अलग अलग प्रकार का जो भी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन होगा, उससे विरोधी देश या विरोधी एजेंसीज आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कौन इनके यहाँ एक व्यक्ति हो सकता है, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि फर्दर यूज किया जा सकता है। आप अगर देखें तो लोन वुल्फ अटैक्स या फिर अलग रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ों के लिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो एक प्रोफाइल मिल जाता है, किसको कांटेक्ट करना है, किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है। तो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को भी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है। इसके सिवा साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चाइना में जो है उस पर भी कंसर्न हो रहा है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, चाइना की जो आईसीटी गवर्नेंस रेजीम है उसमें अगर आप देखें तो कई
लॉज हैं, कई मेजर्स हैं, कई रेगुलेशंस हैं, कई स्टैंडर्ड्स हैं, कई प्रकार की स्ट्रेटेजीज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके द्वारा अगर आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट पावर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना डेवलप कर रही है, ऐसा उनका दावा होता है। ऑफ लेट उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी नेशनल प्रायोरिटी दे दी है और इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है नेशनल लेवल के जो भी डेटा हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। एंड आपको तो मालूम ही है चाइनीज कस्टमर्स के जो डेटा हैं वो अगर आप देखें तो विदेशों में स्टोर भी नहीं किए जा सकते। वो सर्वर का जो लोकलाइजेशन किया जाता है बस चाइना में ही वो सर्वर्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी आप देखें तो मजबूत रिजीम चाइना में है विद रिस्पेक्ट टू डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद भी आप देखें तो इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दिया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स पर फोकस करें। इसके सिवा आप अगर देखें जो सिक्योरिटी लिमिटेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप सिंगल टेक्नोलॉजी पर नहीं रिलाई कर सकते। हालांकि ऑफ लेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इमर्ज हुआ है ग्लोबली, जो कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा पर फोकस किया जाता है। तो इस प्रकार से उसको ब्रीच करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आप अगर देखें तो कोई सेंट्रल सर्वर जैसा कोई सेंट्रल नोड नहीं है जिसको अटैक करना है और इस प्रकार से वहां से सारा का सारा डेटा आप अगर देखें तो चुरा लेना है। ये डिसेंट्रलाइज डेटा होता है तो उतना ईजी नहीं है इसको कॉम्प्रोमाइज करना। इसके सिवा बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का होना, क्योंकि आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी में कि दुनिया में आप देखें तो जो हैकर्स हो सकते हैं वो दुनिया में कहीं पर भी बेस्ड हो सकते हैं और वो किसी भी देश में अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपसे क्लास खत्म करने के पहले एक सवाल है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो उसके बारे में मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आप जानते हैं, और क्या उसका इंडिया पार्ट है तो वो भी आप मुझे बताएं। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा इस क्लास के बाद। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरे द्वारा गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप मिलती है। आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं और एक साल इससे अधिक की यदि आप प्लस आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरी आपको गाइडेंस मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो आप प्लस या फिर आइकॉनिक या फिर कॉम्बो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लें एटलीस्ट और फिर मुझसे जरूर संपर्क करें एंड यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेगा एक्सटेंशन ऑफर है जिसमें 12 मंथ और 18 महीने में हम आपको 3 महीना और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं और 24 महीने और 36 महीने में आपको CSE एश्योर प्रोग्राम मिल रहा है। CSE एश्योर में जब भी आप 2 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद भी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर की एक्सटेंशन मिलेगी हमारी तरफ से। तो आप निश्चिंत होकर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवा यूपीएससी CSE टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप देखें तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर से मिलती है, इवैल्यूएशन मिलती है एंड वो भी टाइमली होती है। एंड अगर आप देखें तो बहुत ही हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये टेस्ट भी क्यूरेट किया जाता है एंड मॉडल आंसर्स भी आपको मिलते हैं और मेंस टेस्ट सीरीज के साथ मेन स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके सिवा मेरे कोर्स हैं डेली 4 PM to 6 PM स्पेशल क्लास है जिसमें हम मंथ वाइज प्रीलिम्स को कवर करते हैं यूजिंग मॉक टेस्ट। तो उसमें आप जरूर जुड़ें, काफी आपके ज्ञान वर्धन आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा अकेडमी सब्सक्रिप्शन है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी कीमत है 52,370 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10 एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल की उसकी कीमत है 71,744 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी जो कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 51,973 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10 एंड 1 ईयर की आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 79,553 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप सिर्फ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 27,215 रुपीज एंड दिस इज द कॉस्ट जब आप कोड यूज कर रहे हैं KC10। इसके सिवा यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, इस संडे को होने वाला है जुलाई 10 सुबह 11 बजे 11 AM पर। तो इसको जरूर इसमें आप एनरोल करें एंड यूज द कोड KC10। स्कॉलरशिप है अप टू 4 करोड़ रुपीज एंड इसका फायदा आप जरूर उठाएं। बाकी अनअकैडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे टॉपर्स इस हमारी सुविधा, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का फायदा उठाएं तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, लिमिटेड व्यूज हैं, तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे आपको लोन भी हम दे रहे हैं तो उसका भी आप फायदा जरूर उठाएं। यूपीएससी CSE बैचेस हैं जुलाई 6 2022 से स्टार्ट हुए हैं तो इनका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस है, बाइलिंगुअल बैचेस हैं फॉर 2023 एंड 2024 एज वेल। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।